देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार ने जो है बहुत बड़ी अपडेट जारी की थी और कही थी कि हम आपको जो है 2-2 लाख रुपए जो है प्रति परिवार यहाँ पे देंगे। मैंने भी एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा हुआ है कि आखिर ये पैसे कैसे मिलेंगे, मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे या फिर केवल हवाबाजी हो रहा है। तो आज जो है मेरे पास एक प्रूफ है जिसके हिसाब से आपको बताएंगे कि वाकई में जो है बिहार सरकार ये पैसे आपको कैसे देगी और देगी कि नहीं देगी। ये जानकारी आपको जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिए 90 लाख जो परिवार होते हैं ना, ये कम संख्या नहीं होता है। इसके लिए जो है काफ़ी सारे पैसे भी लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी अपने घर से दे देंगे, क्योंकि इसके लिए बजट भी होना चाहिए, पैसे भी होना चाहिए, तभी ना आपको पैसे मिलेंगे। अब आप पढ़े लिखे हैं तो 94 लाख में आप गुणा कर सकते हैं 2-2 लाख रुपए से, तो आपको जो है पता चल जाएगा कितना बड़ा अमाउंट हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग एक कब तक मिलेगा, इन्होंने क्या कहा हुआ है, उसको समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वाकई में पैसे आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे या फिर हवाबाजी हो रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास जो है एक पेपर का कटिंग है जो कि हिंदुस्तान के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। आप इस पेपर में देखेंगे तो इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिससे क्लियर हो पाएगा कि आखिर आपको पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे या फिर हवाबाजी है। इस वीडियो को देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्म हम करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं गरीब परिवारों पर 2.5 लाख करोड़ खर्च होंगे। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ है कि गरीब परिवारों पर 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे। 2.5 लाख करोड़, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2.5 लाख करोड़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इतना पैसा जो यहाँ पे खर्चे होंगे। इन्होंने क्या कहा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा हुआ है ये समझिए। इन्होंने कहा हुआ है कि बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में गरीब परिवारों पर 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। ठीक है, इन्होंने साफ साफ क्या कहा हुआ है कि अगले 5 वर्षों में, यानी कि अभी जो है इलेक्शन का समय है, आप सभी जानते हैं, आप भली भांति अवगत है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाना ज़रूरी है। तो इन्होंने, देखिए, मैं वीडियो बनाया था जिसमें आपको बता ही दिया था कि चुनावी तड़का है और इस तरह से जो है चुनावी जो बाजी है वो किया जाता है। और जो भी नेतागण होते हैं वो अच्छी खासी जानते हैं कि जब भी चुनाव आता है तभी जो है हमें लालच देनी होती है, चूँकि लोग सारे चीज़ों को भूलकर हमें जो है फोकस करें, हमें ध्यान दे कि भाई चलो सरकार हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो सोच रही है। तो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में गरीब परिवारों पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इनमें से राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने के अलावा आवासीन परिवार को घर बनाने के लिए 40 रुपये अधिक देने की योजना शामिल है। यानी कि इन्होंने कहा हुआ है कि जो 2.5 लाख करोड़ रुपए हैं उसमें से 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जिनके पास भूमि नहीं है, मतलब कि उनके पास आवास नहीं है, आवासहीन है, वैसे परिवारों को घर बनाने के लिए 40 रुपये जो है अधिक उनको दिए जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1,20,000 रुपये तक जो है आवास बनाने के लिए मिलता है। इसमें जो है जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको जो है 40,000 जो है अधिक यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ है। प्रदेश में 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं, इन्होंने ये भी बताया हुआ है। जैसे कि इन्होंने जाति गणना किया हुआ है, उसमें सामाजिक और आर्थिक गणना भी किया हुआ है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसमें सारा जानकारी आपका लिया गया है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है और आपके घर में कितने सदस्य वगैरह वगैरह हैं, मतलब सामाजिक आर्थिक दोनों उसमें आ जाता है। ठीक है, इसके इन्होंने अंदाज़ा लगाया हुआ है कि प्रदेश में 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं। इसमें से 59.13% के पास पक्का मकान है और जबकि इतने परिवार के पास झोपड़ी है, वो झोपड़ी में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानमंडल में दोनों सदनों में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर साल 50-50 हज़ार करोड़ रुपए की खर्च करने की योजना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि हर साल जो है 50-50 हज़ार रुपये करोड़ जो है यहाँ पे खर्च करने की योजना है। राज्य सरकार कार्य योजना बना रही है। हालांकि उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से भी मदद मांगने के लिए कहा है कि वह यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं तो बिहार यह काम 2.5 वर्षों में ही कर सकता है। मतलब कि इन्होंने जो है केंद्र सरकार से भी अपना जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है मांगा हुआ है, उसके बाद ही ये काम यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा, इंडिकेट किया जा रहा है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और भी जानकारी है जो कि मुझे लग रहा है कि विशेषकर आपके लिए कोई इसमें जानकारी है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि राज्य सरकार कार्य योजना बना रही है। हालांकि उन्होंने इसके लिए केंद्र से भी मदद मांगी है, कहा है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो यह काम 2.5 वर्षों में हो सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में पहली बार जाति आधारित गणना में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति भी अवगत किया गया है। एक एक जाति, एक एक इलाके की जानकारी दी गई है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट से यह
प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार के कार्यों का हर क्षेत्र में जो प्रभाव है वो किस तरह से पड़ा हुआ है, खासकर जो महिला उत्थान है उसमें किस तरह से प्रभाव पड़ा हुआ है। इन्होंने एक ऐसे जो है सदन में महिला और पुरुष को लेकर जो है बातें कहा था, जैसे कि वो वीडियो वायरल हो रहा है, आप सभी देखे होंगे, जो कि यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता, जो कि साफ साफ जो है ये सही चीज़ नहीं है इस तरह से पब्लिकली बोलना। हालांकि इसको भी और भी मतलब शब्द में बोले जा सकते थे, जिससे काफ़ी सारे लोग, मान लीजिए जिन्होंने ये भी कहा हुआ है कि बचिया बड़ा इस समय पढ़ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो उस भाषा में ये बोल देते तो लोग यहाँ पे समझ जाते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली जो है किस तरह से कहा हुआ, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला जुलाकर बात यह है कि अभी जो है आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि इसके लिए कोई भी कार्य योजना इनके पास नहीं है। फिलहाल इन्होंने कहा हुआ है, लेकिन ये पैसे अभी आपको नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में, इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि अगले 5 वर्षों में इन्होंने टारगेट लिया हुआ है। और हम सोच रहे हैं कि आज ही मिल जाएगा, कल मिल जाएगा या फिर अगले महीना मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी जो आर्थिक रिपोर्ट है या फिर सामाजिक रिपोर्ट है या फिर जो भी मतलब जाति रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सरकारी क्षेत्र में कितने हैं, प्राइवेट नौकरी में कितने हैं, असंगठित क्षेत्र में निजी नौकरी कितना है, स्वरोजगार कितना किया है, खेती किसान कितने लोग के पास है, मिस्त्री मजदूर अन्य कितने हैं, भिखारी कितने हैं, कचरा बीनने वाले कितने हैं, या फिर जो भी गृहिणी है, विद्यार्थी हैं, वो कितने हैं। तो सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बिहार में 7.7% लोगों का रोजगार खेती किसानी है, ये भी इन्होंने कहा हुआ है, मतलब कि रिपोर्ट इनके पास गया हुआ है। अब तो धरातल पे क्या है क्या नहीं है ये तो हकीकत में किसी को भी पता नहीं होता है, क्योंकि जो भी सर्वे करने आए हैं, जो भी जानकारी लेने आए हैं, जो भी आप बताए हैं वो जानकारी लेकर गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे 2-2 लाख रुपये की बात रही, तो 2-2 लाख रुपये मुझे नहीं लग रहा है कि इतना मतलब छोटा रकम होता है कि आपको मिल जाएगा। हालांकि ये कम कम किस्तों में भी दिया जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 94 लाख परिवार यहाँ पे है, ठीक है। सभी को 2-2 लाख रुपए दे पाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।